गुड इवनिंग। मैं संजीव मलिक माइंड गुरु इंडिया की तरफ से एक बार फिर कुछ पेरेंटिंग टिप्स के साथ आज का टॉपिक है बच्चे को कब हाँ करें और कब ना करें। ये प्रॉब्लम हम में से बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं और डेली फेस करते हैं पेरेंट्स कि कब ना किया जाए और कब हाँ किया जाए। देखिए आमतौर पे क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट बच्चा जब भी कुछ करने को कहता है, मम्मा खेलने जाऊं, नो हमारी ना होती है। सीढ़ियां चढ़ चढ़ जाऊं, नो। ये खा लूं, नो। बहुत ज्यादा लोग इस वाली कैटेगरी में आते हैं जो सुनते ही बात को ना कर देते हैं। आप चेक कीजिए आप कौन सी कैटेगरी में हैं। और एक दूसरी कैटेगरी भी है जो सुनते ही बाय डिफॉल्ट बच्चे की हर बात को हाँ कर देते हैं। अगर सुनते ही आप ना करने वाली कैटेगरी में हैं तो थोड़ा विचार कीजिए। आपकी ना बच्चे के दिमाग पर, उसके मेंटल कंडीशन पर, उसके बिलीफ सिस्टम पर बहुत गहरा असर डालती है, नेगेटिव असर डालती है, पॉजिटिव नहीं। जैसे वो ना सुनता है, मैं आपसे कहूं आप बंदरों के बारे में मत सोचना, तो पहला ख्याल आपके अंदर क्या आएगा? बंदर। हमारे माइंड की फंक्शनैलिटी ऐसी है, वो ना को प्रोसेस नहीं करता। जो वर्ड बोला गया है, नाउन है, उसको पकड़ लेता है वो। तो बच्चे का भी माइंड जो है वो इतना सेंसिटिव है, अभी इतना नाजुक है, वो उसी बात को पकड़ता है। जो वर्ड बोला गया उसको समझ में नहीं आता इस बात के लिए मना क्यों किया जा रहा है। तो अगर आप बच्चे को ना कर रहे हो तो उससे पहले 3 बार सोचो क्यों ना कर रहे हो, पीछे आपकी थिंकिंग क्या है। आमतौर पे जो हमारी थिंकिंग होती है, जो साइंटिफिक फैक्ट है, वो ये कि हमारी ईगो ये बर्दाश्त नहीं करती कि बच्चा मुझसे बेटर कैसे सोच सकता है। मैंने तो इसे करने के लिए नहीं कहा, ये खुद से ऐसा कैसे कह रहा है। हम इससे ज्यादा जानते हैं। दिस इज व्हाट आवर ईगो इज सेइंग। हमारी ईगो की वजह से हम उसको ना करते हैं, मत करो। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा जानती हूं, जानता हूं। दिस इज हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस। तो जरा ध्यान देना, आपके माइंड की फंक्शनैलिटी से बच्चे के मन पर क्या असर हो रहा है। तो ना मत कीजिए। ना करने से पहले 3 बार सोचिए। अगर उसकी डिमांड, अगर वो जो कह रहा है उसमें कोई नुकसान आपको नजर नहीं आता तो ना मत कीजिए, करने दीजिए उसे। इट्स ओके। सोच समझ के साथ ना बोलिए। बाय डिफॉल्ट ना अपने अंदर से हटा दीजिए। आप बड़े हैं, आपको समझाया जा सकता है, बच्चे को नहीं समझाया जा सकता। एक तो ये चीज। और अगर ना करें तो उसको अल्टरनेटिव बताएं। एक तो कारण बताएं उसको, ना करें तो कारण बताएं। बेटा इसलिए क्योंकि तुम गिर सकते हो, चोट लग सकती है। तो आप कह सकते हैं, जैसे बच्चा कहे कि मुझे साइकिल चलाने जाना है, क्या मैं लेकर जाऊं? तो आप बोलोगे नहीं, गिर सकते हो, चोट लग सकती है, इसलिए मत जाओ। इसलिए आपने उसको रोक दिया। लॉजिकल है, बच्चे के दिमाग में बात जाती है, हाँ इसलिए ना किया गया है, तो कारण उसके दिमाग में जाता है, उसको समझ में आती है। फिर भी आप कंडीशनल ना कर सकते हैं। आप कहते हैं कि हाँ अगर तुम हेलमेट पहनकर जाओ, नी गार्ड पहनकर जाओ तो इट्स ओके, जा सकते हो। आपने कंडीशन लगा दी ना के आगे। आप सोचिए, हर चीज के पीछे आपको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बहुत सारे और एग्जांपल ऐसे मिल जाएंगे। आप कंडीशन लगा सकते हैं प्रॉपर तरीके से और बच्चा समझता है। आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं समझता, लेकिन असल में बच्चा सब समझता है। वो बहुत स्मार्ट है।
बहुत ज्यादा स्मार्ट है आजकल के बच्चे। मैं आपको फिर से कुछ एग्जाम्पल दूंगा कि बच्चे कितने स्मार्ट हो सकते हैं, पर अभी के लिए मेरी बात इतना समझ लीजिए कि दे नो दैट वेरी वेल, उनको समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो कारण के द्वारा ना एक्सप्लेन कर दीजिए, या अगर ना कर रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव बताइए। बच्चा घर में ही अगर बॉल से खेलने लगता है, आपको ये मत खेलो, ये तो ठीक है, लेकिन यहां मत खेलो तो कहां खेलो, क्या करो, मतलब इंस्टेड ऑफ खेल, अगर बच्चा को आप खेलने से मना कर रहे हो तो उसको बताओ कि क्या करें। बिकॉज उसके शरीर में इतनी एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं डिस्पोज करना चाहता है, उसको पता खेलने से ही कुछ होने वाला है, मतलब खेलने में उसको सुकून मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा। तब ये उसकी प्रॉब्लम है, आपको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। यहां मत खेलो, यहां मत खेलो, लेकिन कहां खेलो, उसको अल्टरनेटिव बताओ, कुछ तो बताओ। ये मत करो तो क्या करो, वो बताओ, ये करो। तो ये आगे से इस बात को आप अपने दिमाग में इंटरप्रेट कर सकते हैं, और आगे से एक सॉल्यूशन की तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी बताएं, पहले सॉल्यूशन बताएं, ना करें तो सॉल्यूशन बताएं। ये मत करो, इसकी बजाय ये कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें चोट लगने का खतरा है, घर की चीजें टूट सकती हैं। आप क्लियर कर दो, बेशक बच्चे को समझ में नहीं आए, लेकिन आपने कंडीशन लगाकर बोला, बच्चे के दिमाग को समझ में आता है कि मेरी माँ मेरे पापा बात को एक्सप्लेन करना जानते हैं। एक तो ये बात। दूसरा दूसरा अगर आपने एक बार ना कर दी, तो मम्मी या पापा आपस के डिसीजन सोच समझ के लें, और दोनों के डिसीजन कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो। कभी क्या होता है कि मम्मी ना कर देती है तो पापा हाँ कर देते हैं, और बच्चे के लिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि माँ ने तो बोला ना, पापा ने हाँ बोला, तो विच इज राइट विच इज रॉन्ग। उसका छोटा नन्हा दिमाग इस बात को इंटरप्रेट नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, तो कंफ्यूज हो जाता है। दोनों आपस में सलाह कर लें और फिर हाँ या ना कहें, या अगर दादा दादी या नाना नानी भी रोल अगर प्ले कर रहे हैं तो वो भी आपस में सलाह करके फिर हाँ या ना कहें। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, मम्मा से बच्चे ने पैसे मांगे, मम्मा ने नहीं दिए, वो नानी के पास चला गया या दादी के पास चला गया, और दादी ने बाय डिफॉल्ट निकाल के दे दिए। अब बच्चे के दिमाग में मम्मा की क्या कंडीशन, क्या उसकी मेंटली उसकी क्या लेवल बनेगा, आप सोचिए। उसको बहुत प्रॉब्लम, उसके माइंड में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी मम्मा की। मम्मा तो ना करती है, उसके बावजूद भी मुझे मिल जाता है, दिस इज वेरी बैड। उसके दिमाग में मम्मा की का लेवल एक डरपोक कमजोर इंसान का बन रहा है, जो बहुत गलत है। कल को ये माँ की इज्जत नहीं करेगा। तो बी वेरी केयरफुल। आपस में भी ना और हाँ का फैसला अगर मम्मा ने ना बोला और पापा ने हाँ बोला, ये भी बहुत डेंजरस है। जिसने पहले ना किया था उसकी इज्जत बच्चे के दिमाग में जीरो हो जाती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि बच्चा ना, आप उसको ना करते रहते हो, नहीं ये नहीं करो, वो नहीं करो। अब बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, ना सुन सुन करके एग्रेसिव हो जाता है, आपसे बदला लेना चाहता है। तो क्या करता है, किसी पार्टी में, किसी मॉल में, या किसी ऐसी जगह पर जहां पर गैदरिंग है, लोग इकट्ठा हैं, वहां पर आपके सामने वो डिमांड रखता है और आपसे पूरी करवाना चाहता है। आप उसको बाय डिफॉल्ट ना करोगे, ना ये नहीं, 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 नहीं। अब वो बिल्कुल लोटना पोटना शुरू कर देगा, इधर करेगा, वो चिल्लाएगा, चीखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, आपको ब्लैकमेल करेगा, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करेगा कि किसी और के पापा तो ऐसा करते नहीं, किसी और की मम्मा तो ऐसा करते नहीं, आप मेरी मम्मा ही नहीं हो, आप मेरे पापा ही नहीं हो, मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं आपसे नफरत करता हूं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। अब ऐसी ब्लैकमेल वाले शब्द सुनकर बहुत कम
माता पिता हैं जो अपने आप पर कंट्रोल रख सकते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, ना को हाँ में कन्वर्ट कर देते हैं, ना 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 करते रहे, लास्ट में जाकर हाँ ठीक है, ले ले फिर। अब अब सोचो बच्चे के मन पर इस बात का क्या असर हुआ, बच्चे की साइकोलॉजी पर इसका क्या असर हुआ। बच्चे को ये एक पैतरा समझ में आ गया, एक गुर समझ में आ गया, एक टेक्निक समझ में आ गई कि चीखने चिल्लाने से बात का इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, अपनी मांगे पूरी करवाई जा सकती हैं। दिस इज अगेन वेरी डेंजरस। ये बहुत खतरनाक टूल हमने इस बच्चे को पकड़ा दिया। आपने 10 बार ना करके भी अगर 11वीं बार हाँ कर दिया तो बच्चे को आपने बहुत खतरनाक मैसेज दे दिया कि इस तरीके से अपनी बात मनवाई जा सकती है। बी वेरी वेरी केयरफुल। ये बहुत गलत मैसेज इसके पास चला गया है, अपनी बात मनवाई जा सकती है ऐसे। अब आपने तो मान लिया, एक तो मैसेज इसके दिमाग में गलत गया, आपकी इज्जत, आपका रिस्पेक्ट इस बच्चे के मन से जीरो हो गया। एक और खतरनाक चीज जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, फ्यूचर में ये लोगों से भी यही उम्मीद करेगा कि मैं एजिटेशन के द्वारा, मैं रो पिट कर, रो कर, चिल्लाकर लोगों से भी, समाज से भी अपनी बात मनवा सकूंगा। नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल। समाज तो समाज है, समाज के सामने अगर ये ऐसे ही रोना पिटना करेगा फ्यूचर में, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में करेगा, तो समाज क्या करने वाला है, सोसाइटी क्या करने वाली है इसके साथ, आप जान सकते हैं अच्छे से। इसका कत्लेआम हो जाएगा। मतलब इसके मन को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, उस मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके मन की कंडीशन उस समय में बहुत बुरी होगी। दुनिया इसको पूरी तरह रिजेक्ट कर सकती है सोसाइटी से, एंड इट कैन लीड टू एनी काइंड ऑफ, मतलब टेंशन हो सकती है, इसको डिप्रेशन में जा सकता है, मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, कुछ और ऐसी नेगेटिव कंडीशन हो सकती है। तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तो एक बार अगर आपने ना कर दी तो ना कर दी, उस पर अटके रहिए। पहले तो ना करने से पहले सोचिए, अच्छे से सोचिए, 3 बार सोचिए कम से कम। अगर बात मानने लायक है तो मान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, अपनी ईगो को डाउन रखिए। और अगर एक बार ना कर दी तो फिर किसी भी कीमत पर हाँ नहीं करनी, फाइनल ना, बस अब नहीं आगे कुछ होगा, इस बारे में तो नहीं होगा, कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे, वो बात की बात है, लेकिन आज इस मोमेंट पे जो ना कर दी तो कर दी, नो चेंज फर्दर। या कभी कभी आपको अगर मजबूरी में ना को हाँ में कन्वर्ट करना पड़ रहा है तो कोई कंडीशन लगाकर कीजिए। कंडीशन लगाकर, जैसे बच्चे ने साइकिल की डिमांड की, तो कंडीशन लगाकर, अगर तुम नी गार्ड और हेलमेट पहनकर जाओगे तो जा सकते हो, अलाउड है। कंडीशन लगाकर, इन कंडीशन में आपने हार पूरी तरह नहीं, ना पूरी तरह हार नहीं मानी, एक कंडीशन के साथ उसको एक्सेप्ट किया। उसको कारण समझाइए, बच्चे को कारण समझाइए, वो समझता है, सब समझता है। अनटिल अनलेस वो आपसे बिल्कुल ही बदला लेने पर तुला हुआ है, आपकी बात को अच्छे से वो जानेगा। हाँ, बदला लेने पर तुला हुआ है तो बात और है, फिर वो उस कंडीशन को भी नहीं मानेगा, तो फिर अपनी बात पर अड़े रहिए। ये होगी ना के बारे में। अब हाँ के बारे में, अगर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, स्पेशली दोनों वर्किंग पेरेंट, जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, ऐसे केस में हम ज्यादातर हाँ करते हैं, ज्यादातर हाँ करते हैं। कोई भी मांग बच्चे ने रखी, और हम मानते हैं कि बच्चा भगवान का अवतार है, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ किस लिए कमा रहे हैं, इसी बच्चे के लिए कमा रहे हैं। अगर ये छोटी सी मांग कर रहा है तो कर दो यार पूरी, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, दोनों कमा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता। हाँ, उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में लगातार जा रही है, हर बात के लिए हाँ जा रही है, बच्चा जिद्दी हो जाएगा। हर बात के लिए नहीं, हाँ भी सोच समझकर, इवन इफ आपके पास है पैसा, इवन इफ आप उसको दिलवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज है आपके लिए, लेकिन हाँ बार बार करना उसकी साइकोलॉजी को बिगाड़ सकता है, उसको जिद्दी बना सकता है। तो हाँ, सोच समझ कर कीजिए, लॉजिक के साथ, तर्क के साथ। अगर इसका ये चीज है, ओके,
अगर इससे ये फायदा होता है, हाँ, डन, नो प्रॉब्लम। बच्चे को समझ में आनी चाहिए बात। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बार बार हाँ करोगे, आपने तो कर लिया, आपने तो हाँ कर लिया, लेकिन कल को समाज से भी इसी हाँ की उम्मीद करेगा ये बच्चा, कि समाज इसको हाँ करे, ये जो कहे इसकी बात मान ली जाए। पर समाज तो ऐसा नहीं करने वाला। समाज तो किसी का अपना नहीं है, सोसाइटी तो किसी की अपनी नहीं है, तो सोसाइटी से उम्मीद कैसे करेगा? वहां प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, एंड इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फिर से, क्योंकि सबसे हाँ की उम्मीद करेगा, हाँ इसको मिलेगी नहीं, एंड लाइफ विल रियली बिकम डिफिकल्ट फॉर दिस किड। इसके लिए बहुत मुश्किल लाइफ होने वाली है। अगर इसने हाँ ही सुनी है जीवन में, पहली बार जब ना सुनेगा, इट विल बी वेरी डिजास्टर्स फॉर द किड, बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। एक और बात जो समझ में आती है कि आप इतनी इजीली हाँ क्यों कर देते हो। जब आप माँ और बाप दोनों वर्किंग होते हो, आमतौर पे आपको लगता है एक गिल्ट अंदर रहती है, एक अंदर से ग्लानि का भाव रहता है कि इस बच्चे को हम कुछ प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे। मैंने एक दूसरे वीडियो में इसको पूरा क्लियर करने की कोशिश की है कि जो वर्किंग मॉम सिंड्रोम होता है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, उस गिल्ट से आप कैसे छुटकारा पा सकें। तो इसको आप बहुत नेगेटिव मत समझिए। आप अगर वर्किंग हैं तो पैसा जो कमा रहे हैं उसको सारा इसी बच्चे की मांग पूरी करने के लिए आपको स्पेंड करना है। जरा इसके बारे में थोड़ा विचार कीजिए। आपको लगता है कि आपके मन में जो गिल्ट चल रहा है, लगातार एक ग्लानि का भाव है कि मैं इस बच्चे को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे, तो टाइम की बजाय आप पैसे से वो कमी पूरी करते हो कि चलो गिफ्ट ले दो। एक तरीके से आप अपने पाप धो रहे हो वहां पर। अगेन वेरी डेंजरस। जैसा मैंने अभी कहा, हाँ बात बात पर हाँ करना, बात बात पर उसकी हर बात मान लेना, उसको आगे के लिए बहुत खतरनाक स्थिति में खड़ा कर देगा। बी वेरी केयरफुल इन सेइंग हाँ। हाँ कहते हुए बड़ा सोच समझकर, ध्यान देकर उसके बारे में आप हाँ कहें। अब हाँ और ना का जो कॉम्बिनेशन है, जरा अब आप फाइनल कर लें इस बात को, जैसा मैंने समराइज कर लें। बाय डिफॉल्ट ना ना कहें किसी भी चीज को, और हर बात के लिए हाँ भी ना कहें। बड़ा सोच समझकर कम से कम 3 बार अपने आप से सवाल किया, इज इट ओके टू गिव इट टू हिम और हर, हाँ या ना। सोच समझ के और लॉजिक के साथ, तर्क के साथ, और तर्क बच्चे को समझाकर, समझ में आता है उसे, अच्छे से समझ में आता है। एक बार अगर ना कर दी तो फिर हाँ नहीं करनी, उसको फाइनल ना समझ लीजिए। और ना कहते हुए आपकी टोन भी प्रॉपर होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, एक तो लॉजिक समझाइए, और टोन आपकी, कभी कभी बच्चा लॉजिक अगर नहीं समझता ना, तो आपके कहने के अंदाज से, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन से, आपकी टोन से समझता है कि असल में माँ बाप मुझे किस बात के लिए मना कर रहे हैं, उनके पीछे इनका इरादा गलत तो नहीं है, मेरे से स्टिल वो प्यार करते हैं ना। क्योंकि अल्टीमेटली लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द किड। वो यही सोच रहा है, वो यही बात आपसे कोई चीज पूरी करवा रहा है, अपनी मांग तो पूरी करवा रहा है, एट द सेम टाइम वो आपके प्यार को भी टेस्ट कर रहा है, मेरे माँ बाप मुझे प्यार तो करते हैं ना। बिकॉज लव इज द फाइनल थिंग जो उसके दिमाग में लगातार चलती है कि हाउ इंपॉर्टेंट आई एम, क्या मेरी मांग पूरी होती है। वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मांग उसका एक्सप्रेशन है। ये मांग मैंने मेरे दिमाग में आई और मेरे पेरेंट्स ने पूरी कर दी, इट मीन्स दे आर गुड पेरेंट्स, मुझे कोई प्यार करने वाला है। दिस इज द वे द चाइल्ड इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो उसके एक्सप्रेशन को आप गलत मत होने दीजिए, आप उसकी मांग का रिस्पेक्ट करें। बेटा आपकी मांग जायज है, पर मैं अभी पूरा नहीं कर सकता, आप ये भी बोल सकते हो। मैं इस डेट को, इस ओकेजन पर आपकी मांग को जरूर पूरा करूंगा, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर प्रॉमिस किया
तो फिर ब्रेक मत करना। प्रॉमिस किया, यू हैव टू कीप द प्रॉमिस। हाँ किया, लेट के लिए भी किया, तो कीप द प्रॉमिस। प्रॉमिस ब्रेक मत करना, क्योंकि वो भी फिर आपका रिस्पेक्ट जो है बच्चे के दिमाग में डाउन कर देगा कि मम्मी पापा प्रॉमिस करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। तो बी वेरी केयरफुल। हाँ या ना करते हुए हम अपना रिस्पेक्ट आप खुद क्रिएट करते हैं बच्चे के मन में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको बच्चे की साइकोलॉजी को समझने में और हाँ और ना की थ्योरी को समझने में कुछ आपकी हेल्प की होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही ऐसे और वीडियोस के मेरी साइट mindguruindia.com पर आपको मिल सकते हैं, और ऐसे ही आर्टिकल आपको और भी वहां पर मिलेंगे। इसी तरह से हम लोग पेरेंटिंग की वर्कशॉप और सेमिनार अरेंज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके एरिया में भी अगर आपको ऐसा सेमिनार करवाना हो तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर और फोन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।